सत श्री अकाल। हाल ही में मुझे पता चला कि हमारी सरकार संस्कृत को कोडिंग लैंग्वेज बनाने के बाद और अमेरिका को तू क्या है बे? हमें बोलने के बाद अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना को टक्कर देने जा रही। नहीं, हम गुड्स नहीं वोटर्स मैन्युफैक्चर करने वाले। कल की राहुल गांधी जी की कॉन्फ्रेंस के बाद ये चीज तो 100% प्रूफ के साथ साबित हो गई कि वोट्स की चोरी हो रही है, और इसमें हमारी रूलिंग गवर्नमेंट के साथ इलेक्शन कमीशन भी जिम्मेदार है। एक्चुअली हमारे देश भारत के इलेक्शंस में एक ट्रेंड है एंटी इनकम्बेंसी कि मतलब जो लीडर पावर में होता है नेक्स्ट टर्म या नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म के अंदर तो पक्का ही वो पावर से हट जाता है और ऑपोजिशन पावर में आ जाती है। लेकिन बीजेपी के साथ ये ट्रेंड चल नहीं पा रहा था। ऊपर से हर बार एक नया नैरेटिव क्रिएट हो रहा था कि बीजेपी इस बार क्यों जीत रही है। कभी लाडली बहना स्कीम, कभी पुलवामा अटैक और कभी ऑपरेशन सिंदूर। इन सब के साथ ये जस्टिफाई किया जा रहा था कि बीजेपी हर बार क्यों जीत रही है। उसके बाद ये भी एक नॉर्मल सी बात हो गई थी कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल कुछ कहते थे और जो रिजल्ट आता था इलेक्शंस का वो कुछ और ही होता था, नॉर्मली हमेशा बीजेपी के फेवर में। और इसके साथ साथ जब पुराने समय में बैलेट पेपर पे वोटिंग होती थी तो एक दिन सारा देश वोट करता था। लेकिन अब जब मशीनें आ गई, जिसका मतलब है कि काम जल्दी होना चाहिए, तब इलेक्शन प्रोसेस कई महीनों में डिवाइड हो गया। अकेले यूपी में ही 5 सेशंस के अंदर पूरा इलेक्शन कवर होता है, और कई इलेक्शंस जैसे महाराष्ट्र और असम में उनकी डेट्स भी बदली गई। इन सब चीजों से कांग्रेस को और ऑलमोस्ट हर पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टी को ये लग रहा था कि इलेक्शन प्रोसेस में कुछ तो गड़बड़ है या कुछ तो घोटाला हो गया। तो कांग्रेस ने इस शक के बिना पर अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन के लिए कर्नाटका की महादेवपुरा की सीट चुनी। अब इस सीट को चुनने के कुछ कारण। पहला कारण ये है कि विधानसभा के अंदर कांग्रेस 7 में से 6 सीट्स जीत गई थी। एक सीट हारी थी ये महादेवपुरा की, और इस एक सीट के अंदर ही बीजेपी 1,14,046 वोटों के मार्जिन से जीती, और इस एक जीत ने लोकसभा के रिजल्ट को बीजेपी के फेवर में कर दिया। एक तो शक ये हुआ। दूसरा शक ये हुआ कि इस सीट में विधानसभा में पिछले 5 सालों में उतने वोटर ऐड नहीं हुए जितने पिछले 5 महीने में ऐड हो गए। इलेक्शन कमीशन ने दावा किया कि वोटिंग डे पर 5:30 बजे के बाद एक बहुत हैवी वोटिंग हुई, लेकिन कांग्रेस के वर्कर्स के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इन्वेस्टिगेशन के लिए जब कांग्रेस ने कई बार इलेक्शन कमीशन से डिजिटल वोटर रोल मांगा तो उन्होंने वो देने से इनकार कर दिया, और इलेक्शन कमीशन ने जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी 45 दिन के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दी। इस सब से भी शक पैदा हुआ, और कांग्रेस के अकॉर्डिंग वो कर्नाटका में 16 सीटें जीतने वाले थे, लेकिन वो 16 में से उनका टर्नआउट सिर्फ 7 सीटें आई। तो अब इस सब कारणों से कांग्रेस ने 6 महीने लंबी इन्वेस्टिगेशन रन की, जिसके अंदर उन्होंने 7 फुट लंबे कागजों के ढेर में से एक एक वोटर का डाटा लेके बाकी सबसे कंपेयर किया, जिससे उन्होंने काफी सबूत इकट्ठे किए, और ये साबित हो गया कि वोट्स की चोरी तो हुई। और ये चोरी किस तरह हुई, इसके मुख्य 5 कारण पाए गए। पहला है डुप्लीकेट वोट। यहाँ पर हमारे सामने 2 एग्जांपल्स रखी। पहली गुरकीरत सिंह डांग की, जिनकी वोट 4 बार रिपीट हुई। कई लोगों ने व्यंग करते हुए ये कहा कि हो सकता है गुरकीरत सिंह जी ने कुछ इस तरह से वोटिंग की हो जैसे वो पकड़े नहीं गए। और दूसरी एग्जांपल थी आदित्य श्रीवास्तव जी, जिनका वोट महाराष्ट्र, कर्नाटका और यूपी में पाया गया कि इन तीनों जगहों पर इन्होंने जाके वोट किया। इस तरीके से 11,905 वोट्स की चोरी हुई। दूसरा तरीका जिससे चोरी हुई वो है फेक और इनवैलिड एड्रेसेस। अब कई सारे जो वोटर्स के एड्रेसेस देखने को मिले उसमें हाउस नंबर या तो एड्रेस है ही नहीं, या हाउस नंबर 0 लिखा हुआ, और
इन जीरो लिखे हुए में कई सारे वोटर्स के फादर नेम के आगे रैंडम अल्फाबेट लिखे, PQRST ABCDEF, इस तरह से। इस तरीके से 40,009 वोटों की चोरी हुई। इसके बाद तीसरा तरीका है बल्क वोटर्स इन अ सिंगल एड्रेस। कई सारे सिंगल बेडरूम मकानों के बारे में पता चला कि 80-80 लोगों की जो रेजिडेंस है वो एक ही घर लिखी हुई है, और जब वहां जाके पता किया गया तो वहां उन लोगों का नामो निशान। या फिर कई लोगों की रेजिडेंस में कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का एड्रेस लिखा हुआ है और वहां पर भी इन लोगों में से कोई भी नहीं रहता। इस तरीके से 10,452 वोटों की चोरी। इसके बाद चौथा तरीका है इनवैलिड फोटो। कई सारे वोटर कार्ड ऐसे देखे गए जिसमें वोटर की फोटो इतनी छोटी है कि उसको वेरीफाई किया ही नहीं जा सकता। इस तरह के भी हमारे पास 4,132 केस देखने को मिले। और आखिर में मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 एक तरीका होता है जिससे 18 साल के ऊपर के वोटर्स को वोटिंग लिस्ट के अंदर ऐड किया जाता है, लेकिन इसमें देखा गया कि कई सारे 70, 75, 95, 90 इस उम्र के लोगों का कई बार रजिस्ट्रेशन किया। जैसे इसमें एक एग्जांपल देखने को मिला शकुन रानी का। शकुन रानी एक 70 साल की महिला है जिनका 2 बार रजिस्ट्रेशन हुआ। पहले में इनकी फोटो कम जूम है और इनका नाम शकुन और इनका सरनेम रानी लिखा गया है। दूसरे रजिस्ट्रेशन में इनकी फोटो को ज्यादा जूम किया गया है और नाम के आगे शकुन रानी लिख दिया गया और सरनेम खाली रखा गया। इस तरीके से कुल 33,652 वोटों की चोरी की गई, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। तो इन सारे तरीकों को मिलाकर कुल 1,250 वोटों की चोरी हुई दिखती है। अब हरियाणा इलेक्शंस की बात करें तो बीजेपी 22,797 वोटों से जीती। अब अगर एक एक सीट पर बीजेपी लाख वोटों का हेरफेर करवा रही है तो फिर इतने कम मार्जिन का तो कोई हिसाब ही नहीं लगता, फिर तो इलेक्शंस का कोई मतलब ही नहीं। ये एक बहुत ही डरावनी और खतरनाक बात है अगर वोटों की चोरी इस स्तर पर हो रही। अब अगर हम 2024 के इलेक्शनों की बात करें तो मोदी जी को पावर में रहने के लिए 25 सीटें ज्यादा सिक्योर रखनी है। अगर बीजेपी ऐसे इस तरीके से अपनी सीटें जीत रही है तो हम थोड़ा बहुत ही हिसाब तो लगा ही सकते हैं कि क्या जो सरकार अभी रूल कर रही है हमारे देश में वो मेजॉरिटी से जीती है या चीटिंग से। और ये कोई पहली बार भी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी को इलेक्शंस में फेवर करने का इल्जाम लगा हो। अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये इल्जाम लगाया था कि बीजेपी को फेवर करते हुए इलेक्शन कमीशन ने शादरा डिस्ट्रिक्ट से 11,000 वोट्स डिलीट किए। शादरा विधानसभा में कुल 1,86,362 वोट हैं। इसमें से बीजेपी 11,000 वोट कटवाना चाहती है, यानी कि एक ही विधानसभा से 6% वोट डिलीट करवाने की एप्लीकेशन आ चुकी है। अभी पता नहीं कितनी और आएंगी। 6% वोट एक विधानसभा से अगर आप कटवा देंगे तो चुनाव का मतलब क्या? ऐसे लोगों के वोट जो एग्जिस्ट करते हैं, जो रह रहे हैं, जिनकी डेथ नहीं हुई है, ऐसे लोगों के वोट कटवाना चाहती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पिछली बार आम आदमी पार्टी शादरा विधानसभा मात्र 5,294 वोट से जीती थी। हम 5,294 वोट से विधानसभा जीते और यह 11,000 हमारे वोट कटवा रहे हैं, तो फिर चुनाव का मतलब क्या रह गया? इलेक्शन कमीशन का एक रूल है इलेक्शन कमीशन में जितनी भी एप्लीकेशन डिलीशन की आती हैं, इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ता है कि ये एप्लीकेशंस डिलीशन के लिए आई हैं, डिलीट करने के लिए। कल तक की डेट पे पिछले 1 महीने में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो एप्लीकेशंस आई हैं वो नंबर दिखाया जा रहा है मात्र 487, जबकि 11,000 तो अकेले बीजेपी ने दिए हैं। तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एप्लीकेशंस को तो दिखाई नहीं रहा अपनी वेबसाइट पे, और जबकि उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई शुरू कर चुका है। और उसका सबूत ये है, इलेक्शन कमीशन ने 22 नवंबर को ये ऑर्डर पास किया है जिसमें इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये अटैच करके कि ये सारे बीजेपी की जितनी एप्लीकेशन आई है इन पे कार्रवाई की जाए। ये ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया कि इन सारी बीजेपी की एप्लीकेशंस पे कार्रवाई करो,
लेकिन अपनी वेबसाइट पे इसकी डिटेल नहीं डाली। तो इलेक्शन कमीशन की क्या मंशा है? इलेक्शन कमीशन इसका मतलब चोरी छिपे बीजेपी के सारी डिलीशन की एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहा है। उस इलेक्शन में भी आम आदमी पार्टी 5000 वोटों के आसपास से हारी थी। पंजाब के चंडीगढ़ में भी मेयर इलेक्शंस में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल भसीन बीजेपी के फेवर में वोट्स को काउंट करते हुए और ऑपोजिशन के वोट्स को इनवैलिड करते हुए पकड़े गए। इसलिए ये कोई पहला केस भी नहीं। राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन से डिजिटल वोटर रोल और सीसीटीवी फुटेज की मांग की और इलेक्शन कमीशन को बड़े साफ शब्दों में कहा है कि आपका कर्तव्य देश के लोकतंत्र को बिगाड़ना नहीं, उसको बचाना है। ये सब जो हो रहा है ये भारत के संविधान और तिरंगे का अपमान है। जिन लोगों ने इस सच्चाई को हमारे और लोगों के सामने रखने का प्रयास किया और इसको लेकर आए, उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मौजूदा सरकार की तरह तथ्यों को हमसे छुपाया नहीं। और मैं लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि देखो, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोगों के पास सिर्फ हमारे वोट ही ऐसी चीज है जिससे हम सरकार पर थोड़ा बहुत काबू रख पाते, और उसका इस्तेमाल भी हम 5 साल के बाद जाकर कर पाते। अगर उसमें भी हेरफेर होने लगा तो हमारे पास कोई पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं रह जाएगा। एक लोकतांत्रिक सरकार की जो परिभाषा है वो है कि लोगों की सरकार लोगों के द्वारा लोगों के लिए। लेकिन अगर लोगों की ही ताकत उस पॉलिटिकल सिस्टम से निकाल ली जाएगी तो ये सरकार लोकतंत्र तो कतई नहीं रहेगी। आप लोग जो भी इस वीडियो को देख, उनसे मैं यही गुजारिश करता हूँ कि अपने स्तर पर लोगों तक इस बात को पहुंचाएं, अपने सोशल मीडिया पर इस चीज को पोस्ट करें और एक कंसर्न सिटीजन की तरह इस चीज के बारे में सोचें। आपके कि कहीं आपसे आपकी एक लौकिक ताकत तो नहीं छीनी जा रही। और ये भी याद रखें कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने वाले क्रांतिकारियों ने आजादी इसलिए नहीं दिलवाई थी कि गोरे छोड़कर जाएं तो ये हमारे देशवासी हमारे ऊपर शासन करना शुरू कर। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा संदेश आप तक पहुंचा। धन्यवाद।